तो अभी हमने इतने सारे जो न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, इतने सारे जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग अब न्यूमेरिकल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब एक एक करके वो सारे फॉर्मूलाज को आप अपने साथ अपने कॉपी के एक साइड में रख दें और दूसरी साइड वाले कॉपी के अंदर क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिखें, सॉल्व नहीं करें, पहले क्वेश्चन को नोट करें और साथ में उसका सॉल्यूशन करें। मैं आपको इतना अप्रोप्रिएट टाइम दूंगा कि जिसमें आप उसको नोट कर सको और क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कर सको। तो आप मुझे आंसर चैट बॉक्स में बताते जाएंगे। तो आंसर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सोडियम द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ अ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड द वर्क फंक्शन फॉर द सोडियम। तो अभी हमने एक ग्राफ प्लॉट करके आपको बताया था जिसमें हमने रिलेशन पढ़ा था कि जो वोल्ट्स हैं, मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और जो फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो हमने ये पढ़ा था कि आपने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया, उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुए, फिर आपने इंसिडेंट किया, फिर एमिट नहीं हुए, ऐसे करके आपने कंटिन्यूस इंक्रीज करते गए, तब जाके एक पॉइंट ऐसा मिला जिस पॉइंट पे जाके वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट हो गए। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब उसमें से एमिट हुए तो क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि उसका थ्रेशोल्ड क्या है। तो यहाँ पे आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको क्या बता रही होगी, ये उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं, देखो ये कितने गिवन है, इन हर्ट्ज गिवन है, 10⁴ ऑर्डर की दी हुई है। तो ये अप्रॉक्सीमेट इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ वापस से, एच न्यू इक्वल्स टू पढ़ा था आपने एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था। इसमें से थ्रेशोल्ड क्या था, ये आपके न्यू नॉट क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछिए आपसे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए, अराउंड 4 और 5 के बीच में। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4.5 इंटू 10⁻14 ऑर्डर की है, तो 10⁻14 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इज वर्क फंक्शन फॉर द सोडियम। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, तो वर्क फंक्शन फाइंड करने में क्या दिक्कत है, ये आपका वर्क फंक्शन ही तो है। तो वर्क फंक्शन ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वर्क फंक्शन ये रहा, इसे हम लोग लिखते हैं एच न्यू नॉट। ठीक है, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, डब्ल्यू नॉट अपॉन एच इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन फाइंड कर, आपको क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन फाइंड करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे हम लोग फाइंड कर देते हैं वर्क फंक्शन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4.5 इंटू 10⁻14 से मल्टीप्लाई कर दो। एच की वैल्यू आपको मालूम है, ज़रा सॉल्व करो और आंसर बताओ। कर लिया नोट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, by how much would the stopping potential of a given photosensitive surface go up if the frequency of the incident radiation were to be increased from 4 into 10⁻15
टू 8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज गिवन एच ई, एच की वैल्यू गिवन है 6.4 इंटू 10⁻34, ई की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻19, सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोर्स टू सेंसिटिव सरफेस गो अप। तो देखो इसमें हमें क्या चीज़ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, तो पहले हम लोग जो फॉर्मूला हमें मालूम है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें ना, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को याद रखते हैं अपन और इसको चेंज कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसमें मुझे मालूम है स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे आएगा, इससे काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन होता है उसका, ई वी नॉट प्लस एच न्यू। अब आपको क्या गिवन है इसमें, फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वर टू बी इंक्रीज, ये आपका वर्क फंक्शन है, इसको एज इट इज रहने देते हैं डब्ल्यू नॉट, क्योंकि दोनों मटेरियल का वर्क, एक ही मटेरियल की बात कर रहे हैं इसलिए दोनों का वर्क फंक्शन कैसा होना चाहिए, सेम। और एच न्यू आपने रेडिएशन को चेंज कर रहे हो, इससे मैं बोल देता हूँ एच तो कांस्टेंट है, इसको बोल देता हूँ मैं न्यू वन बोल देता हूँ। वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, ई वी नॉट इसको मैं बोल देता हूँ वन बोल देता हूँ, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन वन हो गई। अब आपने फिर चेंज किया इक्वेशन वन, अब लिख रहा हूँ मैं एच न्यू नॉट, फ्रिक्वेंसी बदल दी आपने, वर्क फंक्शन उसका सेम रहेगा, इसको मैं लिख देता हूँ ई वी नॉट टू, इसे बोल देते हैं इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आना चाहिए, आपको एक्चुअल में जो फाइंड करना है वो क्या चीज़ फाइंड करनी है, हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चेंज होगा। तो आप चाहो तो इसी इक्वेशन को देखो, मैं इसको इन दोनों को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, एच न्यू वन माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई वी नॉट वन। ऐसी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड वाली इक्वेशन एच न्यू टू माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई वी नॉट टू। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो दोनों इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, ई वी नॉट टू माइनस कॉमन ले लेते ई वी नॉट वन इज इक्वल्स टू एच न्यू वन माइनस डब्ल्यू नॉट, एच न्यू वन माइनस डब्ल्यू नॉट। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाना चाहिए माइनस माइनस एच न्यू नॉट टू आना चाहिए इसमें, एच न्यू वन प्लस डब्ल्यू नॉट। ये आपका वर्क फंक्शन तो हो गया कैंसिल, ये एक प्रॉब्लम खत्म। तो वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन, मतलब चेंज इन पोटेंशियल पूछा है, यही पूछा गया है आपसे, इक्वल्स टू क्या लिख दें, एच कॉमन ले लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ न्यू टू माइनस न्यू वन, फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में। ये ई था, इस ई से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू जो गिवन है आपको एच की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 10 टू द माइनस 34, ये एच की वैल्यू हो गई। फ्रीक्वेंसी किस में चेंज हो रही है, 10 टू द पावर 4 से 8 हो रही है, मतलब 8 माइनस 4 और पावर कितनी है, इंटू 10 टू द पावर 15 है, इंटू 10 टू द पावर 15 और डिवाइड बाय ई, मतलब 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। सॉल्व करो और बताओ चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई है। आंसर डिस्कस करते हैं फिर इसका। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, बताओ पहले, चलो आप बताओ, कॉपी में नोट करते जाओ। इसका आंसर है 16 वोल्ट्स।
चेक करना आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which of these metal is exposed to radiation of wavelength 3300 nanometer, which of these will not exist photoelectrons and why। अब हमें मालूम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर मैं जो इंसिडेंट लाइट होगी उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, अच्छा वर्क फंक्शन देखो इस क्वेश्चन में मुझे वर्क फंक्शन गिवन है, मतलब उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू गिवन है मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है, मुझे इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये वैल्यू गिवन है। तो इन सब का वर्क फंक्शन मुझे पता है, तो इसका मतलब मैंने कितनी लाइट इंसिडेंट करी वो मुझे कैलकुलेट करनी होगी। तो कितनी लाइट, तो मुझे इसमें क्या क्या गिवन है, वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, लैम्डा की वैल्यू है 3300 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर्स, ये वेवलेंथ गिवन है मुझे। अब एनर्जी फॉर्मूला बार बार देखो मैं एक ही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ और उस वैल्यू को, उस फॉर्मूला को मैं चेंज कर देता हूँ एज पर आर न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट, ये mv²। क्या लिख देते हो आप इसको, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। इसी को आप क्या लिख देते हो, वर्क फंक्शन, ये कितना हो गया हाफ mv², और ये हो गई आपकी एच न्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वेवलेंथ की फॉर्म में c/λ लिख सकता हूँ। मतलब मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। वर्क फंक्शन तो गिवन है, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी इससे, जिसकी वैल्यू इससे ग्रेटर हुई, इन वैल्यू से ग्रेटर हुई, इसका मतलब वो तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, ये तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल वर्क फंक्शन की वैल्यू है सपोज 1.92, अगर मैंने इस पर लाइट इंसिडेंट करी है 0.5, तो इसमें से कोई भी मेटल ऐसा नहीं होगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। तो अगर मेरी वैल्यू आई 2.2 वैल्यू आई 2.00, अगर 2.00 मेरी वैल्यू होगी तो उसमें से कौन निकलेगा, तो 1.92 फर्स्ट वाला मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सेकंड और थर्ड में से नहीं निकलेगा। तो मुझे ये फाइंड करना है, और ये एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, E इक्वल्स टू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, नहीं गिवन तो हम लोग लिख लेते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8, और वेवलेंथ लैम्डा आपको गिवन है वो कितना है 3300 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। डिवाइड करो, सॉल्व करो और बताओ ई की वैल्यू कितनी है, और इसमें से कौन सा मटेरियल में से, किस मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, क्या आपकी गिवन एनर्जी किससे ज़्यादा है, कैलकुलेट करो और बताओ। तो इसका आंसर कितना मिला आपको, अराउंड, आप एक बात याद रखना, आप जो कैलकुलेट जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करना है। तो अगर आपको कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करना है तो आपको ये याद रखना है कि ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 4.1 समथिंग आ रही है, 4.1 4.16, अगर आप आगे तक इसको कैलकुलेट करो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये वाली वैल्यू आ रही है इसमें। अब ये इस वैल्यू के साथ
आपको मालूम है कि इसमें से एक ही मटेरियल है, ये दोनों, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम है, इसमें भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही है जिसमें से थ्रेशोल्ड से इसका जो वर्क फंक्शन है, आपने जो एनर्जी ली है वो अप्रोक्सीमेट एनर्जी कितनी आ रही है 4.16 जो आपने एनर्जी दी है, और उसका थ्रेशोल्ड कितना है, तो अगर 4.16 है तो नहीं होगा, अगर 4.17 अप्रोक्स आ रही होगी वैल्यू, 4.17 अप्रोक्स आ रही होगी तो ये वाली वैल्यू, इसमें सिर्फ ये वाला मेटल होगा जो चांसेस हैं कि वो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको चेक करना है कि किसका थ्रेशोल्ड आपकी गिवन एनर्जी से कम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट होगा। तो 4.17, अगर 4 कैलकुलेशन आप ध्यान से करना, 4.16 है तो नहीं होगा, 4.17 है तो होगा, और 4.17 के बाद जितनी भी होगी उसमें ये निकलेगा। तो चांसेस सिर्फ इसमें किसकी है, सिर्फ इसी की है, बाकी वाले मटेरियल ये इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। de Broglie wavelength associated with an electron associated with through a potential difference V is lambda. What will be the new wavelength when the accelerating potential is increased to 4 volts? Accelerating potential is increased to 4 volts. अच्छा, अब आपको देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन करने के लिए। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी किससे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, देखो एनर्जी किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, वापस हम लोग एनर्जी किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, डिफाइन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो बेटा एनर्जी को कैसे लिखते हैं हम, एनर्जी को हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू से बताते हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी से, और हमें मालूम है एनर्जी और इसका दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, न्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, सी अपॉन लैम्डा लिखते हो। अब आपको वेवलेंथ की फॉर्म में बताना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जब बताते हैं, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस। इसी चीज़ को जब आप वेवलेंथ की फॉर्म में बताओगे तो जहाँ पे आपने मिनिमम वर्ड यूज़ किया है, इस बार क्या बोलोगे, मैक्सिमम बोलोगे। It is the maximum wavelength required to eject an electron from the metal surface is known as photoelectric effect. Wavelength की terms में, in terms of frequency, it should be like that. It is the minimum frequency which is required to eject an electron from the metal surface. Now, if you are defining in terms of wavelength, तो minimum की जगह पे हम उसको कैसे change कर देंगे, maximum से, और हम लोग बोलेंगे it is the maximum wavelength required to eject an electron from the metal surface. It is known as wavelength of the photoelectric effect, threshold wavelength of the photoelectric effect. अब de Broglie wavelength associated with an electron associated with the potential difference V is lambda. What will be the new wavelength when the accelerating potential is 4 volt? तो वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में हमने एक रिलेशन फाइंड किया था सबसे लास्ट में, फेज 4 में शायद किया था, याद है? फेज 4 में हमने क्या फाइंड किया था, फेज 4 में, चलो मैं लिख देता हूँ वापस, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी, ये आपका फॉर्मूला था। तो फर्स्ट वाले केस में जो वेवलेंथ है पोटेंशियल डिफरेंस वी से जो एसोसिएटेड है वो तो लैम्डा है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग इसी से मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में बोला है व्हाट विल बी द न्यू वेवलेंथ व्हेन द एक्सपेक्टिंग पोटेंशियल इंक्रीज टू 4 वोल्ट्स। 4 वोल्ट से अगर इंक्रीज हो जाए तो 4 वोल्ट से अगर इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, लैम्डा न्यू बोल देता हूँ, तो हो गया 12.27 अपॉन वी की जगह पे क्या लिख देना चाहिए, 4v लिख देना चाहिए। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, लैम्डा n अपॉन लैम्डा, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, 12.27 अपॉन कितना हो गया 2 रूट वी, और यहाँ पे हो गया रूट वी अपॉन 12.27, ये आपका कैंसिल, रूट वी से रूट वी कैंसिल, तो लैम्डा न्यू इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 लैम्डा ओल्ड, मतलब पहले वाला जो वेवलेंथ थी, नई वाली वेवलेंथ उससे क्या होगी, अप्रोक्सीमेट हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नोट करो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके इस वाले बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इस तरह की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, कंसेप्ट वही रहेंगे और उन्हीं कंसेप्ट को चेक करने आपको डिफरेंट वेज में कंसेप्ट आपका चेक किया जाएगा। एक और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज is incident on the metal surface, photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy? What is the maximum kinetic energy of the emitted electron? तो हमें क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं ताकि पता लग जाए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें। द वर्क फंक्शन ऑफ अ केस, वर्क फंक्शन गिवन है मतलब W नॉट, वर्क फंक्शन गिवन है मतलब W नॉट, W नॉट की वैल्यू गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया हुआ होगा। When light of frequency 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना मतलब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, न्यू वैल्यू गिवन है, न्यू नॉट नहीं, कितना गिवन है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज गिवन है आपको, इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, व्हाट इज द, अब फोटो एमिशन हो रहा है ये भी कंफर्म है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई हमें पता है फॉर्मूला H न्यू इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी, ये इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, ये वर्क फंक्शन जितनी कंज्यूम हुई उस इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, और बाकी की रिमेनिंग कहाँ पे चलेगी, इसे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी साथ में बढ़ती जाएगी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो। ये क्या है बेटा, वर्क फंक्शन गिवन है आपको। आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, H न्यू माइनस इसको W नॉट से डिनोट कर दो, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये फाइंड करना है। H की वैल्यू मालूम है आपको कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, H की वैल्यू 6.6 ले लेता हूँ इंटू 10⁻−34। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। H न्यू माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस वर्क फंक्शन गिवन है आपको 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आप चाहे तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अभी चेंज हटा सकते हो, आप चाहो तो इसको सिर्फ वोल्ट्स में चेंज कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, पर आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखना चाहिए। 10⁻1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। तो 2.14 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते ही आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी। फाइंड करो और बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी आई है, क्योंकि इसी काइनेटिक एनर्जी से ही हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो किसका है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस। इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व कर सकते हैं 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी आपकी। चेक करना, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमें मालूम है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में, तो ये हो गया आपका H न्यू इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिख दूँ इसको मैं, तो कितना होना चाहिए E V नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये न्यू है और ये V है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या चीज़ है बेटा, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब E V नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, कितनी है 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
ठीक है, और ये क्या है V नॉट पोटेंशियल, E को डिवाइड कर दिया, ये लो यहाँ से तो ये डायरेक्ट ही कैंसिल, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 0.345 वोल्ट्स, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए, थर्ड पार्ट अगेन मैक्सिमम स्पीड पूछिए, मतलब वेलोसिटी पूछिए, तो फिर क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है कितनी है भाई, काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है हाफ mv², आपको काइनेटिक एनर्जी तो मालूम है, बी आपसे पूछा है तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं, डिवाइड किससे कर दें, m से, क्या कर दें रूट कर दें, और ये वैल्यू किसकी हो गई v की, और v की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये रही, ये काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह पे आप इसको रिप्लेस कर दो, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको थर्ड पार्ट का भी आंसर मिल जाएगा, और थर्ड पार्ट का आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम होगा सबको 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, तो वेलोसिटी आपकी अप्रॉक्सीमेट आनी चाहिए 3.323 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3.323 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है, नोट कर लो अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the energy flux of sunlight reaching the surface of the earth is 1.388 into 10⁻³ Weber per meter square. How many photons per square meter are incident on the earth per second? How many photons? अब देखो नंबर ऑफ फोटोन्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए हमने फॉर्मूला जो लिखा था मैं वापस से यहाँ पे नोट कर देता हूँ। पावर की फॉर्म में बेटा अगर हमें गिवन होता है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी, ये लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब टाइम अगर कितना है 1 सेकेंड अगर आप ले लो तो पावर और एनर्जी को आप सेम बता सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। द एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी की दे रखी है आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब इतनी एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पे इंसिडेंट हो रही है अर्थ के सरफेस पे पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरा आंसर भी लास्ट में क्या आना चाहिए, पर मीटर स्क्वायर इतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो मीटर स्क्वायर को तो चेंज करना ही नहीं, हम वैसे ही रखते हैं इसको। अब टाइम की जगह पे क्या लिखूँ, पर सेकंड। अब नंबर की बात कर रहे हैं तो इसको क्या लिख देता हूँ, एन इंटू ई, ई अपॉन टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पावर। एन टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो एन इंटू ई, तो पी अपॉन ई लिख दूँ तो मैं फाइंड कर सकता हूँ एन की वैल्यू, ठीक है। अब एन की वैल्यू की जगह मुझे अब क्या क्या गिवन है, पावर तो मुझे पता है, हाउ मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट ऑन द अर्थ। सेकंड, एज्यूम दैट द फोटोन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ गिवन है। वेरी गुड। ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई की जगह पे ये तो हमारा देखो फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में। तो कैसे लिख देते हैं, P इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, ई इक्वल्स टू एच सी और ऊपर क्या आ जाता है लेमडा, ये क्या हो गया नंबर ऑफ फोटोन्स। आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूँ वापस, ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। इस एच सी अपॉन लेमडा के अंदर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन फाइंड कर सकते हो, नैनोमीटर बोला। तो पावर गिवन है, पावर है, पावर इज 1.388 इंटू 10⁻³ ये गिवन है, अपॉन एच वेवलेंथ गिवन है 550 इंटू 10⁻⁻9, फिर एच 6.6 ले लेता हूँ मैं इसको, इंटू 10⁻⁻34 और सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो क्या चीज़ आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग टू द अर्थ सरफेस पर सेकेंड गिवन है और पर एरिया स्क्वायर। तो ये होगा, दिस इज नंबर ऑफ, एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर मीटर स्क्वायर। देखो हमने उसको चेंज नहीं किया था ना, इसलिए वो उसका आंसर हम लोग वैसे ही लिख रहे हैं। तो n की वैल्यू बताओ कि वो n की वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आनी चाहिए, कैलकुलेट करो और मैं आपका आंसर वेरीफाई कर देता हूँ। इसका आंसर है 3.84 इंटू 10⁻21 फोटोन्स। 3.84 इंटू 10⁻21 फोटोन्स। 3.84 इंटू 10⁻, क्या बताया था, 28 फोटोन्स पर मीटर स्क्वायर। चेक करो आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। 3.84 इंटू 10⁻28 लिख दिया मैंने, 21 फोटोन्स, दिस इज 21 फोटोन्स पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 100 watt, यहाँ पे भी पावर यूज हो रही है। 100 watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of the large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is this. What is the energy per photon associated with the sodium light? ठीक है, पावर गिवन है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट। ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। पावर गिवन है आपको, कितना गिवन है, 100 watt, radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of the large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is this. ठीक है, wavelength भी given है 589 nano 10⁻⁻9 meters. What is the energy per photon? अब energy per photon पूछे आपसे of the sodium light। तो बेटा हमें फॉर्मूला पता है, अभी हमने किया था P इक्वल्स टू क्या लिखा था, N इंटू ई। तो P आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन, एक फोटोन पे एनर्जी बतानी है आपको, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्या लिख सकते हैं हम, एनर्जी पर फोटोन। बताओ, कैलकुलेट कर सकते हो कैसे लिखना चाहिए, एन फाइंड करना है आपको, ई फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, एन फाइंड करना है या ई फाइंड करना है, एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन पूछा आपसे। तो एनर्जी पर फोटोन का मतलब हुआ कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फोटोन की, जो किससे एसोसिएटेड है, सिंगल फोटोन से। तो कर सकते हैं इजीली सॉल्व, बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ट्राई करें। जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में वो साथ साथ नोट करते जाना। बता सकते हैं इजीली, हम लोग कई बार फॉर्मूला ये वाला यूज कर चुके हैं। ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, ई इक्वल्स टू एच न्यू, और एच न्यू को क्या लिख सकते हो, सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा गिवन है आपको, तो आपसे एनर्जी फाइंड कर सकते हो। तो ई इक्वल्स टू एनर्जी, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की जगह पे लिख देते हैं 3 इंटू 10⁻8
डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की जगह पे लिख देते हैं हम 589 इंटू 10⁻⁻9। ये आपकी एनर्जी हो जाएगी। कैलकुलेट करो, बताओ क्या होगी एनर्जी। सेकेंड, एट व्हाट रेट आर द फोटोन्स डिलीवर टू द स्पेयर। अब रेट का मतलब क्या हुआ, पावर। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पावर को यहीं से ले लेते हैं। सेकेंड पावर ई आप फाइंड कर चुके हो। एट व्हाट रेट आर द फोटोन्स डिलीवर टू द, किस रेट पे, मतलब एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, पावर आपको दी हुई है, तो पावर अपॉन किससे डिवाइड कर दें, ई से, तो आपको क्या मिल जाएगा एन। अब आपकी ई की वैल्यू जो भी आई है उस ई की वैल्यू को, पी कितना गिवन है आपको 100 वाट, 100 से डिवाइड कर देते हैं इसी को, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸8 और ऊपर लिख देते हैं इसको 589 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल्स टू एन। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी एन। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। आंसर बताओ, नोट करो इसको यहाँ तक। ये आपका सेकंड पार्ट था। अब इसका आंसर है 2.96 इंटू 10⁻20 फोटोन्स। 2.96 इंटू 10⁻20 फोटोन्स। आंसर लिख दे इसका 2.96 इंटू 10⁻20 फोटोन्स। नेक्स्ट करें, आंसर नोट करो। In an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of the incident light is found to be 4.12 into 10⁻⁻15 volts. Calculate the value of Planck's constant. देखो वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, फटाफट इसको भी ख़त्म करते हैं, ये हम बार बार भूल जाते हैं इसको। तो हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ किसका होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वाई एक्सिस स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो हमने जो सारे कंसेप्ट पहले रिवाइज किए वो कंसेप्ट सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में काम आ रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत इजी रहेगा। ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है और इसे हम लोग बैक साइड में ट्रेस करते हैं। तो ये वैल्यू आपने क्या बताई थी, W नॉट अपॉन ई, ये आपने फाइंड किया था। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसके थ्रेशोल्ड, ये है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसके थ्रेशोल्ड। अब पूछा गया इन एन एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस, देखो स्लोप ऑफ, इस स्लोप की बात कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा। तो हमें पता है टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और यहाँ पे स्लोप स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में बोल रहे हैं तो डेल वी बोल रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस पे इसको बोल देता हूँ डेल न्यू बोल देता हूँ, तो इसको बोल देते हैं डेल वी अपॉन डेल न्यू बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या था, स्लोप। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी, स्लोप गिवन है आपको और वो वैल्यू कितनी है, इक्वल्स टू 4.12 इंटू 10⁻⁻15। देखो क्वेश्चन में आपको स्लोप गिवन है। जब स्लोप गिवन है तो हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ई से। भाई स्लोप, ग्राफ में स्लोप क्या चीज़ बताता है, हमने ड्राइव किया था h अपॉन ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप। इसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको स्लोप को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ई से मल्टीप्लाई करना होगा। h इक्वल्स टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय ई से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो h इक्वल्स टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय ई। जिसको फॉर्मूलाज याद नहीं है वो इसी में स्टार्टिंग में वीडियोस के चेक करो, जो फॉर्मूलाज हमने लिखे थे।
आप कहो तो मैं इसको चेक कराता हूँ आपको, यही था ना, करें चेक। तो H/E हम इसमें करते हैं H/E। तो आपको इसमें सिंपल क्या करना है, मैं वापस लिख देता हूँ, H/E। H/E इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप जो आपको गिवन है। इस स्लोप का मतलब क्या होता है, डेल बी अपॉन डेल न्यू नॉट, इसी को हम स्लोप कहते हैं। तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, H इक्वल्स टू स्लोप से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, E से, तो आपको H की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अब हम। डिफाइन फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, व्हाट इज इट्स यूनिट्स। फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, वो तो फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ, दैट इज द मिनिमम एनर्जी required to eject an electron from the metal surface is known as photoelectric effect, and that minimum energy that has suitable frequency to incident that electron from the metal surface is called its work function। ऐसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, डिफाइन करके लिखें तो H न्यू इज इक्वल्स टू, इसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। H न्यू इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। ये क्या होता है हमारा वर्क फंक्शन। तो इस वर्क फंक्शन की एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी है जिसको पूछा है आपसे व्हाट इज इट्स यूनिट। तो यूनिट वर्क फंक्शन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं। इन अ प्लॉट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक वर्सेस एनोड पोटेंशियल, हाउ डज saturation current varies with the anode potential for the incident radiation for different frequencies but same intensity, इंटेंसिटी सेम है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, पहले भी करा है हमने। क्या बोला है, ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो ये उसका एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इंटेंसिटी दोनों की कैसी है, सेम। इंटेंसिटी कैसी है, सेम। तो उनका जो सैचुरेशन करंट होगा वो भी कैसा होगा, सेम। सैचुरेशन करंट विल आल्सो बी सेम। फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको V01 बोल देते हैं, V02 कह देते हैं, और इंटेंसिटी सेम तो सैचुरेशन करंट विल आल्सो बी सेम। इंटेंसिटी इज सेम, इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट भी सेम होगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है नेक्स्ट हमसे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग है इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, अलग अलग, करंट की वैल्यू अलग अलग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम। तो दूसरा क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, और डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है, डिफरेंट इंटेंसिटी। तो ये वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम। वापस बनाते हैं इसको, ये है हमारा फोटो करंट, ये एनोड पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे बनना चाहिए ऐसे, इंटेंसिटी अलग अलग है तो इसकी इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट अलग होगा, ये इंटेंसिटी को बोल देता हूँ I1, इस इंटेंसिटी को बोल देता हूँ I2। तो I2 अगर ग्रेटर है I1 से तो I2 के अंदर जो करंट होगा वो करंट की वैल्यू भी, फोटो करंट की वैल्यू भी देखो ग्रेटर है इससे कंपैरिजन में। ये दूसरा हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सेम, डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम बोला हुआ है और फोटो करंट वेरी करना है। तो भाई इंटेंसिटी और फोटो करंट में क्या रिलेशन होता है, ये आपका फोटो करंट, अगर हम फोटो करंट इंटेंसिटी को इंक्रीज करें, अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ तो फोटो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे उस सरफेस से वो भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटो करंट भी बढ़ेगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और ये कैसा शो करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ शो करेगा। ये सारे ग्राफ हमने अभी सब पहले डिस्कस अभी कर चुके हैं, तो उसी पे बेस देखो क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।